मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी पर आधारित जो इतिहास की जो हमने सीरीज शुरू की हुई है, उसी सीरीज में आज हमारा एक और लेक्चर है। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होगा मुगल वंश। आज क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे क्वेश्चन मुगल वंश से रहने वाले हैं जी। ये लेक्चर नंबर 4 रहेगा। मध्यकालीन भारत की हमारी सीरीज है, 6ठी से 12वीं तक की हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और इसमें हमने विगत परीक्षाओं यानी पुराने परीक्षाओं से जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी शामिल किया गया है और एनसीईआरटी पर आधारित है भैया ये हमारा लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, जो हमारी वीडियो वो एनसीईआरटी पर आधारित रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। आज हम पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है जी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बाबर से, कुछ क्वेश्चन है मुगलों से, मुगल वंशी आज हमें पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, बाबर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना, सही बात है। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया, ये भी ठीक है। वह तैमूर के वंश से संबंधित, ये तीनों बातें ठीक है। बाबर के लिए ये तीनों बातें बिल्कुल ठीक है। वो तैमूर का ही वंशज था, पिता की तरफ से तैमूर वंश का था, माता की तरफ से वो चंगेज खान के वंश का था। 1504 में उसने काबुल पे कब्जा कर लिया था। शुरू में वो भैया 1594 में 11 साल की उम्र में फरगना का गद्दी पर ही बैठा था। और ये भी याद रखना, बाबर सबसे कम उम्र का मुगल बादशाह है। बाबर सबसे कम उम्र का मुगल बादशाह। तो सबसे कम उम्र में बनने वाला मुगल बादशाह है। सबसे कम उम्र का मुगल बादशाह है क्या? बाबर। अगला क्वेश्चन है भैया, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत शासक कौन था? तो कौन हारा था भैया? राणा सांगा हारे थे। खानवा का युद्ध हुआ, एक तरफ राणा सांगा थे। और ये कब की बात है भैया? ये युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में, याद रखना। राणा सांगा वर्सेस बाबर। और इस युद्ध में राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती था। हसन खां मेवाती, याद रखना, मेवात का ये भी इनके साथ था। मेदिनी रॉय भी बाबर के साथ था और साथ ही साथ महमूद लोदी भी, राणा सांगा के साथ था और महमूद लोदी भी इन्हीं के साथ था। बाबर और उसका सेनापति था दूसरी तरफ, जिसका नाम था मीर वकी। युद्ध हुआ भैया, लास्ट में बाबर जीता। शुरू में तो वो जीत रहा, लेकिन बाबर ने एक नारा दिया था। क्वेश्चन पूछेंगे किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? जिहाद मतलब धर्म युद्ध। भैया जिहाद का नारा दिया बाबर ने इसी युद्ध में। किसमें? खानवा के युद्ध में, याद रखना। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भैया इस युद्ध में हसन खां मेवाती मारा गया था, बाबर ने इसकी हत्या कर दी थी इस युद्ध में। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, बाबर के भारत आने के फलस्वरूप क्या क्या जो घटना हुई वो आपको भैया बतानी पड़ेंगी। क्या क्या आपको सही गलत इसमें बताना पड़ेगा। भैया भारत में उपमहाद्वीप में बारूद का उपयोग शुरू हुए कि बाबर के आने के साथ ही भारतीय महाद्वीप में ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। उपमहाद्वीप की, भारत की बात नहीं की, भारतीय उपमहाद्वीप की। तो भैया भारतीय उपमहाद्वीप में तो अफगानिस्तान ये सारे क्षेत्र भी आते हैं, तो ये तो गलत है। वहाँ तो पहले से यूज हो रहा था, तो पहला तो बिल्कुल गलत है। पहला जहाँ उड़ा दो, यहाँ भी है, ये भी गलत। तो आंसर तो आगे तीसरा, तो इसका मतलब दूसरा भी गलत है। स्थापत्य कला में मेहराब और गुम्बद बनाने की आरंभ नहीं, भैया गुम्बद तो लोदियों के समय से है, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। बिल्कुल, भारत में और उपमहाद्वीप में तैमूरी वंश आया। तैमूरी वंश कौन सा था? बाबर का ही वंश है तैमूरी वंश। अगला क्वेश्चन, हुमायूं और शेरशाह से क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है पहला, हुमायूं के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। 1530 में आगरा की गद्दी पर बैठा था क्या हुमायूं? ये सही बात है। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनारगढ़ पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खान से हुआ। क्या शेर खान ने वो लड़ाई लड़ी थी? यही पूछना चाह रहे हैं भैया। अब ये कह सकते भैया शेर खान तो नहीं लड़ा था, उसका बेटा लड़ा था इस्लाम शाह, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है। अब ये किला तो उसी का था ना, शेर शाह सूरी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। ठीक भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर दीजिए और बताइए कूट का सही प्रयोग। पानीपत का पहला युद्ध भैया कब? 1526। खानवा का युद्ध 1527। चौसा का युद्ध 1539। कन्नौज का युद्ध 1540 में लाओ। पहले का दूसरा है, दूसरे का पहला है। पहले का दूसरा है, दूसरे का पहला है, तीसरे का चौथा है, चौथे का तीसरा। ये आंसर है।
चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, स्टेटमेंट किसने बोली थी भैया? पता है किस मध्यकालीन राजा की स्टेटमेंट है? तो भैया ये बोला था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की स्टेटमेंट है और इनकी डेथ भी हुई थी हाँ ये कालिंजर अभियान के दौरान। और कालिंजर जो जगह है ये है राजस्थान में। भैया ये राजस्थान पर अक्सर अटैक करता रहता था राजपूतों पर, लेकिन कभी जीता नहीं। और इसलिए भैया 1545 में शेरशाह सूरी ने फिर राजपूतों पर अटैक किया राजस्थान में। और वहीं इसकी भैया कालिंजर अभियान के दौरान ही गोला, जो इसके पास हुक्का हथियार था, उससे गोला फेंकते समय वो गोला दीवार से टकराकर वापस शेरशाह सूरी के ऊपर गिर गया। वहाँ और भी एक्सप्लोजर रखा हुआ था, उसी में जलकर शेरशाह सूरी की डेथ हुई थी। और भैया मतलब कि घायल हो गया था बहुत बुरी तरह। और तभी इसने एक स्टेटमेंट बोली थी कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में अपना साम्राज्य खो दिया, क्योंकि राजस्थान में बाजरा ही ज़्यादा होता है, इसलिए इसने स्टेटमेंट बोली थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्मारक, तो भैया इसका आंसर क्या? शेरशाह सूरी। निम्न में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? दिल्ली का की किला, जैसे किला कुना मस्जिद कहते हैं, जौनपुर की अटाला मस्जिद, गौरी के 12 सोना मस्जिद, या दीवाने कुवत उल इस्लाम मस्जिद, यानी जिसको कुतुब मीनार कुवत उल इस्लाम मस्जिद। देखो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी भैया? ये बनवाई थी ऐबक ने। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है भैया? और मतलब एक ही स्टेटमेंट सही होगी, बाकी स्टेटमेंट प्यारे बच्चों क्या रहेंगी? बाकी स्टेटमेंट गलत रहने वाली है। तो बताइए इसकी स्टेटमेंट क्या है भैया? दिल्ली में जो किला कूना है, जिसको पुराना किला कहते हैं, वो किसने बनवाया है? शेरशाह सूरी। बस यही सी, और सब गलत भैया। अगला क्वेश्चन है, कृषकों की सहायता के लिए, जो कृषक हैं उनकी सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत आरंभ की थी। पट्टा प्रणाली किसने शुरू की थी? कबूलियत प्रणाली किसने शुरू की? तो भैया ये शेरशाह सूरी ने शुरू की थी। भारत में पट्टा प्रणाली या भूमि को लीज पर देना शुरू भी किसने किया था? शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। ये याद रखना, पट्टा प्रणाली। और पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना भी इसी ने किया था। इसी ने भैया गजे सिकंदरी को भी अपनाया था। इसी ने जीटी रोड बनवाया, रुपया नामक मुद्रा चलवाई। किसने? शेरशाह सूरी ने। कोश मीनारें बनवाई, सराएं बनवाई, ये सारे काम किसने करवाए थे? शेरशाह सूरी ने ही भैया करवाए थे ये सारे के सारे काम। ठीक है, याद रखना। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। अगला क्वेश्चन है शेरशाह, अरे वही क्वेश्चन आ गया, सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में मेरे पास, बिहार में। सासाराम कहाँ है? बिहार में। कालानौर, अकबर के बारे में कुछ क्वेश्चन है। कालानौर में रवि शेख के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो भैया उस समय अकबर 13 वर्ष का था। अकबर की उम्र कितनी थी? 13 या 18 बताओ, क्योंकि 13 वर्ष में तो पंजाब में राज्याभिषेक हुआ था। हाँ, उसके बाद कालानौर में हुआ, तो अकबर की उम्र सिर्फ 13 वर्ष 4 महीने थे। और कालानौर जो जगह है पंजाब में तो है, पंजाब में तो हुआ था पहली बार राज्याभिषेक कालानौर नामक पंजाब में। फिर उसके बाद 18 फिर कहाँ हुआ? फिर इसने दिल्ली पर कब्जा किया पानीपत का दूसरा युद्ध जीतने के बाद। फिर इसका दोबारा राज्याभिषेक हुआ था अकबर का, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ये कालानौर पंजाब में 13 वर्ष 4 महीने का था। अगला क्वेश्चन है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? जोधाबाई महल में, पंचमहल में, इबादत खाना मस्जिद बोला तो भैया इबादत खाना मस्जिद था, इसने बनवाई थी इबादत खाना मस्जिद। यहीं पर ये अपने धार्मिक विचार विमर्श किया करता था। और ये जो इबादत खाना मस्जिद थी ये कहाँ थी भैया? फतेहपुर सीकरी में बनवाई थी इसने। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। और इसने कहा था कि भैया जो भी व्यक्ति अपने धर्म के बारे में आ सकता है मुझे समझाए, सबके लिए इसके दरवाजे खुले हुए। 1575 में इसने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन भैया कोई नहीं पहुंचा, इसलिए 1578 में बंद कर दी इसको। इसने कब? 1578 में, तो कोई पहुंचा ही नहीं। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। कोई नहीं जाता था, अकबर खतरनाक भी तो था, लोग डरते भी थे, भले ही लिबरल था लेकिन खतरनाक भी था। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से, खतरनाक था सच में, किसको जरी कलम की उपाधि दी गई? बताओ कौन था अकबर के दरबार में जरी कलम कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। अकबर के दरबार में जरी कलम के नाम से कौन फेमस हुआ? तो भैया मोहम्मद हुसैन को जरी कलम कहते थे। मोहम्मद हुसैन कौन था? जरी कलम के नाम से फेमस हुआ था। किसके दरबार में था ये? अकबर के दरबार में, याद रखना। पेंटर था। आईन अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? आईन अकबरी, या इसको अकबरनामा भी कहते हैं भैया। आईन अकबरी क्या है? अकबरनामा, इसको अबुल फजल ने लिखा है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? भैया 31 दिसंबर सन 1600 में कंपनी बनी। उस समय गद्दी पर कौन बैठा? अकबर, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक है। तो उस समय भारत की गद्दी पर मुगल बादशाह अकबर बैठा था। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने हिंदी
मुगल से अकबर तक है ना। निम्न में से किसने हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? बताओ किस मुगल सम्राट को हिंदी गीत लिखे, वो कौन व्यक्ति है, मतलब कौन सा मुगल सम्राट है जिसने हिंदी में भी भैया गीत लिखवाए हैं? इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन है। तो हिंदी में जो गीत लिखवाए हैं, रचना कराई है, रचना का श्रेय प्राप्त है, रचना जो करवाई वो अकबर ने करवाई थी। इसलिए हिंदी का साहित्य काल या साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं, हिंदी का स्वर्ण काल भी अकबर का काल है भैया। ठीक है, हिंदी में खूब साहित्य और गीत वीत लिखे गए भैया। अकबर ने दीन इलाही धर्म, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष की थी? तो भैया 1582 में, 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। और दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो एकमात्र हिंदू था भैया, ये 17-18 लोगों ने अपनाया, जिसमें से एकमात्र हिंदू था बीरबल। और बीरबल का असली नाम क्या है? बीरबल का असली नाम प्यारे बच्चों महेश दास। बीरबल ही क्या है? बीरबल ही महेश दास है जी। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्न में से कौन निरंतरता की कड़ी है? बताओ शेरशाह और अकबर के मध्य कौन निरंतरता की कड़ी है? तो याद रखना टोडरमल, क्योंकि टोडरमल जो था वित्त मंत्री था अकबर का, लेकिन अकबर से पहले किसके दरबार में था? अकबर से पहले भैया ये शेरशाह सूरी का ही वित्त मंत्री था। तो अकबर और शेरशाह सूरी के बीच में जो कड़ी है वो टोडरमल है भैया, राजा टोडरमल, वही उससे जुड़ा। उसके दरबार में जब सूर्यवंश खत्म हो गया, शेरशाह सूरी का साम्राज्य ही समाप्त हो गया, तो ये किसके शासनकाल में आ गया? तो ये आ गया अकबर के दरबार में पहुंच गया था ये। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी अनुवादक का शीर्षक है, बताओ कौन है? महाभारत का जो फारसी का अनुवाद है वो किस नाम से है? वो ये रजनामा। महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम है रजनामा, याद रखना। प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया वो कौन थे भैया? किस जैन आचार्य को अकबर ने सम्मानित भी किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं किसको अकबर ने सम्मानित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार शेयर करें भैया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है। तो क्वेश्चन क्या है भैया? प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने सम्मानित किया था वो कौन थे? तो वो थे भैया हरविजय सूरी था। कौन था? जो हरविजय सूरी जैनी था, इसको भैया अकबर ने क्या किया था? इसको अकबर ने सम्मानित किया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ठीक है, इसकी एक उपाधि भी थी, हरविजय सूरी को जगत गुरु के नाम से जाना जाता था। इनकी उपाधि थी जगत गुरु की, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इनकी उपाधि क्या थी? जगत गुरु की उपाधि थी, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलने। अगला क्वेश्चन क्या है? अकबर ने इनको भी शरण दी थी, तो अकबर की लिबरल पॉलिसी भी देखी जाती है यहाँ से। इसने कि सिर्फ मुस्लिमों को ही संरक्षण दिया, उसके अलावा जैनियों को, हिंदी वालों को भी सबको दिया। अगला क्वेश्चन भैया, राजपुताना के निम्न राजाओं में से किस ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की? बताओ किसने अपनी मर्जी से नहीं की थी? तो बताइए कौन व्यक्ति है वो? आमेर के राजा हैं, मेवाड़ के हैं, मारवाड़ के हैं, बीकानेर के हैं। बताओ कौन अकबर का लगातार विरोधी बना रहा? तो बताएं जल्दी से, क्या आंसर इसका रहेगा? तो याद रखना मेवाड़ के राजा थे, महाराणा प्रताप भी थे मेवाड़ के थे, तो मेवाड़ियों ने इसका स्वीकार नहीं किया था। और एक बल्कि युद्ध भी हुआ था, कौन सा? 1576 में एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया वो किस किस के बीच था? हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान में, एक तरफ अकबर था और दूसरी तरफ थे भैया महाराणा प्रताप, दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा। ठीक है भैया, याद रखना, इन दोनों के बीच था। हार जीत पर विवाद है, कोई कहता है अकबर किताबें भी अकबर लिख रही हैं, लेकिन गूगल करेंगे तो महाराणा प्रताप है ना। और राजस्थान के आर्कोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भी महाराणा प्रताप ही विजेता है भैया इस युद्ध के। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का, अच्छा एक और क्वेश्चन बताना, अकबर का सेनापति कौन था हल्दी घाटी के युद्ध में? भैया इसका सेनापति भी एक राजपूत था, मान सिंह। अकबर का सेनापति कौन था इस युद्ध में? मान सिंह था। अकबर का सेनापति मान सिंह था, किस युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है? बताओ अकबर ने ऐसी कौन सी इमारत बनाई जिसका बौद्ध विहारों से, जहाँ बौद्ध लोग रहते थे उनसे मिलता जुलता है उस इमारत का नक्शा? तो बताइए कौन सी वो बिल्डिंग थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो किस इमारत का नक्शा मिलता जुलता है? तो भैया पंचमहल जो है ना उसका मिलता जुलता है। पंचमहल कहाँ? आगरा में, तो उसका मिलता जुलता है भैया, याद रखना। अकबर मतलब आगरा के फतेहपुर सीकरी में ही है पंचमहल, फतेहपुर सीकरी, याद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश वाला, जिसकी स्थापना अकबर ने की थी, फतेहपुर सीकरी शहर।
1569 से लेकर 1565 से लेकर 71 तक बना था ना ये शहर की स्थापना हुई थी किसकी? फतेहपुर सीकरी की। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन बात करें। अगला क्वेश्चन है अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच था, सर थॉमस रो थे, जॉन हॉकिंस था या पीटर मुंडी था? तो बताइए अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो भैया याद रखना अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज है रॉल्फ फिंच। सबसे पहले जॉन मिंडेहॉल आया था, लेकिन वो अकबर के दरबार में नहीं, भारत तो आया था जॉन मिंडेहॉल, लेकिन वो भारत अकबर के दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर के दरबार में पहुंचने वाला पहला अंग्रेज है, उसका नाम है भैया रॉल्फ फिंच। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? भैया दुर्गावती ने अपने साम्राज्य पे कब्जा नहीं करने दिया कभी अकबर को, तो कहाँ की रानी थी ये दुर्गावती? तो ये मंडला की थी, मंडला। अच्छा मंडला जो है, ये मंडला कहाँ का रीजन है? कहाँ का किसको कह सकते हैं? मंडला भैया मध्य प्रदेश का था। आप ये कह लो जो जबलपुर वाला रीजन है ना, वो है जबलपुर मध्य प्रदेश, वो ये मंडला। तो उसको कब्जा नहीं करने दिया था रानी दुर्गावती ने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। अब तो इस समय तो भैया जबलपुर ही हुआ है ना। अगला क्वेश्चन जहांगीर से कुछ क्वेश्चन है भैया। दो अश्पा एवं सिंह अश्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? दो अश्पा या सिंह अश्वा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो अश्पा कह लो या सिंह अश्पा कह लो, ये जो प्रणाली शुरू की है किसने की थी? तो याद रखना ये शुरू की जहांगीर ने। दो अश्पा या सिंह अश्पा प्रणाली किसने लागू की है? तो ये लागू की है किसने? ये जहांगीर ने की। एक प्रकार से आप ये कह लो भैया जो ज्यादातर सवार थी ना मनसबदारी प्रणाली, उसी का टाइप था ये दो अश्पा और ये हाँ सिंह अश्पा, मतलब जात और सवार आप इसको ऐसे कह लो। अरे एक मिनट, हाँ आप ये कह लो दो अश्पा का मतलब सैनिकों की संख्या और सिंह अश्पा का मतलब आप ये कह लो घोड़ों की संख्या, ऐसा। तो भैया अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? बताओ कहाँ मिला था एक बार जहांगीर किससे? सर थॉमस रो आए थे भारत घूमने 1600 कब आए थे? 1616 में आए थे ना उस समय। तो भैया बताओ इसने कहाँ अवसर दिया था इसको कि आकर मिले? 1615-16 में मिले आए थे भारत। तो भैया इन्होंने कहाँ बुलाया इसको? इसने बुलाया अजमेर। अजमेर में मुलाकात हुई थी जहांगीर की किससे? सर थॉमस रो से। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग को? जहांगीर ने भैया तंबाकू के प्रयोग को रोक दिया था। खुद अफीम खाता था, शराब पीता था, लेकिन जहांगीर किसको रोक दिया? तंबाकू को। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जहांगीर महल जो है वो कहाँ है? भैया जहांगीर महल आगरा में अकबर ने बनवाया था। नूरजहां का असली नाम क्या था? तो भैया नूरजहां का जेबू निशा था, फतीमा था, मेहरू निशा था, यह जहां आ रहा था। तो नूरजहां का असली नाम क्या था भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। नूरजहां का असली नाम क्या था? तो नूरजहां का असली नाम मेहरू निशा था ना। अच्छा ये बताओ मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो भैया मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। भैया वीडियो को शेयर करें, मेरे शेयर नहीं हो, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दें, फैला दो बिल्कुल चारों तरफ, सिस्टम हिला दो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसी जहांगीर ने कहा कि जहांगीर ने कहाँ की उपाधि से, खां की उपाधि या खान की उपाधि, इंग्लिश खान की उपाधि, ऐसा कुछ होगा ना कुछ, तो खान लिखा, कहाँ थोड़ी होगा, कहाँ की थोड़ी खान की उपाधि होती है। अच्छा क्वेश्चन ये था किसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने? तो बताइए जहांगीर ने किसको इंग्लिश खान की उपाधि दी? तो भैया वो दी थी कैप्टन हॉकिंस को। ये इसने आकर भैया फारसी में अनुमति मांगी थी, और बल्कि तुर्की में भी अनुमति मांगी, तुर्की में फारसी में। तो ये फारसी मुगलों के दरबारी कवि थे, वो बड़े खुश हुए। हॉकिंस को फारसी तुर्की बहुत सारी भाषाएं आती थी, इसलिए जहांगीर इससे बड़ा खुश हुआ, भैया एक अंग्रेज होके हमसे तुर्की फारसी बोल रहा है, तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि तुम कैप्टन हॉकिंस थोड़ी ना हो, तुम तो इंग्लिश खान हो, और साथ ही साथ इनको व्यापार को अनुमति दे दी। अगला क्वेश्चन है जहांगीर की निम्न पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो भैया जहांगीर की जो पत्नी थी जिसका नाम था शाह बेगम था, न्यूजम था, कर्मिशी थी, या मलिक जहां था, कि क्या कौन सी पत्नी ने आत्महत्या की थी, क्या नाम था उसका? तो भैया उसको शाह बेगम कहते थे, वैसे नाम था उसका, भले ही शाह बेगम था लेकिन उसका नाम मानबाई था, मान सिंह की बहन थी, उसने हत्या की थी ना।
शाह बेगम के नाम से जाना जाता था उसको। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में पराकाष्ठा पर पहुंची? तो किसके, औरंगजेब के समय, अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय? तो बताइए किसके समय जो मुगल चित्रकला थी वो उस पर पहुंची? तो भैया जहांगीर के समय। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहते हैं ना। चित्रकला का स्वर्ण काल जो किसका काल है? चित्रकला का स्वर्ण काल है भैया जहांगीर का काल। किसका काल है जी? जहांगीर का काल है। शाहजहां से कुछ क्वेश्चन है भैया, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो भैया वो शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। अगला क्वेश्चन, मुमताज महल का असली नाम है? देखो मैंने बताया आपको, बताओ क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। तो क्या नाम बताया था मैंने आपको? अर्जुमंद बानो बेगम। निम्न मस्जिदों में से निम्न में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा कराया गया? तो जामा मस्जिद दिल्ली, बिल्कुल यही तो बनवाई। बादशाह मस्जिद ये काबुली हरियाणा में बाबर ने बनवाई, किबाकुना ससुर ने बादशाही मस्जिद ये भी नहीं, तो ये बनवाई है। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करवाया है? 1648 से 58 के बीच शेर ससूरी ने, सॉरी शाहजहां ने क्या बनवाया? जामा मस्जिद, लाल किला इस 10 साल के दौरान ही बने थे दोनों। जामा मस्जिद, लाल किला 1648 से 58 के बीच ही बने थे। प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करो जल्दी जल्दी। निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य का सर्वप्रथम अभिन्न अंग बन गया? बताइए कौन सा शाहजहां के साम्राज्य का अभिन्न अंग बना? गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शाहजहां के साम्राज्य का अभिन्न अंग इनमें से कौन सा बना था? जल्दी से जल्दी बताएं आप लोग, क्या आंसर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इनमें से कौन सा किला शाहजहां के दरबार का अभिन्न अंग बन गया था? क्या वो गोलकुंडा था, अहमदनगर था, बीजापुर था या उपरोक्त में से कोई भी नहीं था? तो क्या आंसर है प्यारे बच्चों? इसका आंसर भैया अहमदनगर जो था उस पर, अहमदनगर का ही क्या था ये खुर्रम उस समय क्या था? खुर्रम उस समय जब जहांगीर के समय खुर्रम सूबेदार था, कहाँ का? अहमदनगर का ही, महाराष्ट्र। अहमदनगर कहाँ है जी? महाराष्ट्र में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है जी, चलो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है भैया। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है हमारी। वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। इसके अलावा भैया हमारा एक और चैनल है शुक्रिया डिफेंस अकेडमी, वहाँ पर भी लगातार हम डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें लाते रहते हैं, उससे लगातार हमारी वीडियो चलती रहती हैं। उसमें हमारी आर्मी एनए की, आर्मी जीडी, अग्निवीर, जो अग्निवीर जीडी की वैकेंसी उसके होती है भैया। आर्मी एनए की पढ़ाई होती है, टेक्निकल की होती है, ट्रेड्समैन की होती है, टिलर की पढ़ाई होती है। उसके अलावा भैया सैनिक स्कूल, आरएमएस, निवोदया, केबीएस, सबके भैया तैयारी हमारे वहाँ पर डिफेंस से जितने भी रिलेटेड सारी एनडीए, सीडीएस सबकी तैयारी होती है। हमारी वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जय हिंद, जय भारत।